तो गाइस पिछली वीडियो में हमने एंकर टैग और इमेज टैग देखा था कि कैसे हम उनको इंक्लूड करते हैं। तो ये मेरी प्लेलिस्ट है वेब डेवलपमेंट की। जो भी इस चैनल पे नया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरी प्लेलिस्ट को सेव कर ले। तो आज का टॉपिक होने वाला है टेबल एंड लिस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम जाते हैं अपने VS कोड पे बिना किसी देरी के। टेम्पलेट, ये आ गया हमारी बॉयलर टेम्पलेट। टाइटल होगा हमारा आज का लिस्ट एंड टेबल। तो सबसे पहले हम देखते हैं लिस्ट। तो लिस्ट हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक होती है हमारे पास ऑर्डर लिस्ट और एक होती है अनऑर्डर लिस्ट। कैसे देखते हैं, जैसे मैं यूएल लिखूं तो यूएल होती है हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो इस पर क्लिक करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे लिस्ट, LI लिस्ट। अब जैसे मैं पहले लिख दूं फर्स्ट, FIRST फर्स्ट। अब इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, ये लिख देता हूँ सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये हमारी होगी अनऑर्डर लिस्ट। अब नीचे एक बार देख लेते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, OL। इसमें अब इसमें डालेंगे हम लिस्ट। ऐसा करता हूँ, इसी को कॉपी कर देता हूँ यार, इतना लिखने का मन नहीं करता। तो इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। और पहले इस पोर्ट को जो हमारा पहले वाला खुल रहा था उसको करता हूँ क्लोज। तो ये हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट भी हो चुका है और ऑर्डर्ड लिस्ट भी हो चुका है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है देखते हैं लाइव। तो करेंगे हम गो लाइव, जाते हैं अपने पेज पे। अब ये देख सकते हो सबसे पहले ऊपर हमारे क्या था, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब अनऑर्डर्ड में क्या आता है, डॉट 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 आते हैं। अब ऑर्डर्ड में क्या आता है, 1 2 3 4 ऐसे, मतलब ऑर्डर आ रहा है एक, लेकिन उसमें अनऑर्डर्ड। ये होता है हमारा डिफरेंस इन दोनों में। अब जैसे मैं मान लूँ इसमें मैं इस ऑर्डर लिस्ट में टाइप दो तीन तरह के होते हैं। जैसे मैं टाइप लिख दूं, अब यहाँ पे देख सकते हो A1 आ रहा है, A आ रहा है, स्मॉल आ रहा है, कैपिटल I, स्मॉल I। अब ये सब क्या होते हैं, जैसे मैं लिख दूं A, टाइप में लिख दूं A, तो अब देखना क्या होता है। तो यहाँ पे जो इसका नंबरिंग थी वो ABCD में चेंज हो गई। तो टाइप अगर हम A करते हैं तो ये होता है। अब मान लो कि मैं इसको कर दूं स्मॉल A, जाते हैं तो अब देखना ABCD स्मॉल में हो गया। और अब हम जाते हैं नंबरिंग में, यानी 1 लिख देता हूँ मैं। तो अब देखना फिर से नंबर में चेंज हो गया। अब जाता हूँ मैं इसमें आई, स्मॉल I लिखता हूँ तो ये रोमन में चेंज हो जाएगा, देखना। अब ये हो गया रोमन में चेंज। तो ऑर्डर्ड लिस्ट में ये टाइप होते हैं। अब देख लेते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट के। यहाँ पे लिखेंगे टाइप, टाइप इक्वल्स टू, अब इसमें हम लिखते हैं अगर सर्कल, तो पहले डॉट डॉट था, अब आ जाएगा सर्कल। तो ये इसके टाइप होते हैं। तो ये हमारा हो गया लिस्ट। हाँ, अब जैसे ये एक लिस्ट है, अब क्या करते हैं, लिस्ट के अंदर भी लिस्ट बना सकते हैं। कैसे देखो, जैसे ये लिस्ट फर्स्ट है, इसमें मैं एक और लिस्ट बनाता हूँ यूएल के अंदर LI। अब मैं लिखता हूँ सब लिस्ट, कॉपी कर देता हूँ सब लिस्ट 1, ऐसे कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो अब इसको देखते हैं। अब ये चेक कर सकते हो फर्स्ट जो हमारी लिस्ट थी उसमें भी 2 सब लिस्ट आ चुकी हैं। तो ऐसे हम लिस्ट के अंदर भी लिस्ट बना सकते हैं, ऐसे ही ऑर्डर्ड लिस्ट में भी हम बना सकते हैं। तो ये था हमारा लिस्ट। अब देखते हैं हम टेबल। तो टेबल के लिए सिंपल हमें क्या लिखना होगा, टेबल। तो टेबल आ गया। अब टेबल के अंदर 2 चीज़ होती हैं, एक होता है इसका हेड और एक होता है इसकी बॉडी। तो टी, अब जो हेड लिखना होता है वो लिखते हैं हम टी हेड, और जो इसकी बॉडी होती है उसको लिखते हैं हम TBODY, बॉडी। तो टी हेड में अब देखो क्या आता है, टी हेड में सबसे पहले आता है उसका ऊपर का हेडिंग, मतलब जो जैसे हम नेम होगा, ईमेल एड्रेस हो गया, फोन नंबर, एड्रेस, जो भी है वो इसकी हेडिंग आती है। हेड में मतलब सीधी सी बात है, टेबल में ऊपर क्या आएगी, हेडिंग। और बॉडी में क्या आएगा, डेटा। जो भी डेटा, उसका नाम, जैसे राहुल, सौरभ, सत्यम, कुछ भी हो सकता है, तो वो इसमें आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले एक रो बनाएंगे। तो उसको रो बनाने के लिए लिखते हैं TR, इसमें लिखेंगे टी। अब जो हम जो बना रहे हैं वो हेडिंग बना रहे हैं, तो TH।
अब देखो एक बार फिर से समझ लेते हैं इसमें कैसे किया मैंने। कैसे किया, सबसे पहले टेबल होता है, टेबल में होती हैं दो चीज, टेबल हेड और टेबल बॉडी। अब टेबल हेड में क्या आएगा, हेडिंग, लेकिन उस हेडिंग को बनाने के लिए क्या देनी पड़ेगी हमें, रो, तो देंगे हम रो। अब रो के अंदर क्या दिया हमने, हेडिंग, तो टी एच। अब हेडिंग के अंदर जो भी हेडिंग है, जैसे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नेम, और दूसरी हेडिंग में डाल देता हूँ रोल नंबर, और तीसरी हेडिंग में डाल देता हूँ जैसे सिटी डाल देता हूँ, सिटी। तो ये हमारी बन चुकी है हेडिंग्स। अब जो डेटा लिखना मैंने बताया था, जो डेटा लिखना है वो हमारा जाएगा बॉडी में। तो सिंपल इसमें भी रो बनानी पड़ेंगे, टी आर, लेकिन इसमें जो हमने टी एच लिखा था ना वो हेडिंग, अब आएगा टी डी, ये मतलब क्या है, टेबल डाटा, और टी एच मतलब टेबल हेडिंग। तो इसमें लिखेंगे जैसे हमारी पहले जो टी एच है, जो ये है पहली टी एच पहली हेडिंग, तो हमारा पहली टेबल डेटा क्या होगा, नेम, जैसे मैं नाम नेम लिख देता हूँ सौरभ, रेप्लिका करता हूँ। दूसरी थी हेडिंग हमारी रोल नंबर, तो रोल नंबर में देता हूँ 12। तीसरी थी सिटी, तो सिटी में देता हूँ फरीदाबाद। करते हैं सेव और चलते हैं अपने पेज पे। तो देख सकते हो टेबल बन के आ गई, पर ये टेबल जैसी लग नहीं थी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिंपली टेबल में जाना है और यहाँ पे लिख देना हमें बॉर्डर, और डाल देना 1, कर देना सेव। अब देख सकते हो अब ये टेबल जैसी लग रही है। तो बॉर्डर 1 से क्या होगा, इसके चारों तरफ बॉर्डर आ जाएगा। तो हमारा ऊपर नेम रोल नंबर सिटी हमारी हेडिंग हो गई, और टी डी मतलब टेबल डेटा में क्या आना हमारा, सौरभ, रोल नंबर के नीचे ये। तो अगर हमें डेटा और बढ़ाना है तो सिंपली क्या करना है, इस रो को कॉपी पेस्ट करते जाना है। ये मैंने 3 कर दिया। अब यहाँ पे नाम लिख देता हूँ राहुल, रोल नंबर 11 कर देता हूँ, सिटी नोएडा कर देता हूँ, यहाँ पे नाम कर देता हूँ सत्यम 13, यहाँ कर देता हूँ रोहिणी, सेव करता हूँ। चलते अपने ब्राउज़र में और देख सकते हो ये डेटा मैंने और बढ़ा दिया। तो ऐसे हम टेबल बनाते हैं, ऐसे हम लिस्ट बनाते हैं। तो ये था हमारी लिस्ट और ये था हमारा टेबल। होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और जहाँ आपको डाउट है इस वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।